कभी सोचा है कि कुछ रील्स पर लाखों करोड़ों व्यूज कैसे आ जाते हैं और बाकी कहीं खो जाती हैं? आज हम कोई एक वायरल वीडियो नहीं देखने वाले, नहीं, बल्कि हम उसके पीछे के उस सीक्रेट फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं। मतलब एक एक परत खोल कर देखेंगे कि एक परफेक्ट वायरल रील बनाने का वो सटीक ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। तो हम इसे 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस वायरल रील का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, फिर बात करेंगे उन जादुई पहले 5 सेकंड्स की, उसके बाद वीडियो के इमोशनल कोर को क्राफ्ट करने के तरीके को जानेंगे, फिर ऑडियो विजुअल दुनिया कैसे बनती है, प्लेटफॉर्म के लिए पैकेजिंग कैसे होती है, और सबसे आखिर में फॉर्मूले का वो फाइनल कमांड क्या है जो सब कुछ बदल देता है। देखिए, वायरल होना ना कोई तुक्का नहीं होता। ये तो एक सोची समझी रेसिपी की तरह है। एक ऐसी रेसिपी जिसे एक बहुत ही खास ऑडियंस और एक बहुत ही खास मकसद के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये किसके लिए बनाया गया है। इस पूरे फॉर्मूले की जो नींव है ना, वो है क्लास 9 से 12th तक के इंडियन स्टूडेंट्स। बिल्कुल, हर एक शब्द, हर एक विजुअल, हर इमोशन, सब कुछ इन्हीं की दुनिया, इनकी उम्मीदों और इनके डर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। और देखिए, इस ब्लूप्रिंट में कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। एकदम साफ साफ वीडियो होगा 60 से 120 सेकंड के बीच, और भाषा हिंदी और सिंपल इंग्लिश का मिक्स, यानी कि हमारी अपनी हिंग्लिश। अब ये नियम क्यों है? इसलिए ताकि वीडियो सिर्फ देखा या सुना ना जाए, बल्कि वो सीधा टारगेट ऑडियंस के दिल में उतरे। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े चैलेंज पर, मतलब उस स्क्रॉल को रोकना। किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी का ध्यान खींचने के लिए हमारे पास कितने पल होते हैं? बहुत कम, है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये फॉर्मूला इस साइकोलॉजिकल लड़ाई को जीतता कैसे है। सिर्फ 5 सेकंड। जी हाँ, बस 5 सेकंड होते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। अगर इन 5 सेकंड में देखने वाला रुका नहीं, तो सारी मेहनत पानी में। सब कुछ बस इसी एक पल पर टिका होता है। और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो सिर्फ इंटरेस्टिंग होने का नहीं है। नहीं, ये एक कमांड है, एक आदेश कि कंटेंट इतना ज्यादा ध्यान खींचने वाला होना चाहिए कि स्क्रॉल करता हुआ अंगूठा अपने आप बस रुक जाए, उसे आगे बढ़ने का मौका तक न मिले। तो चलिए, ध्यान तो खींच लिया, पर अब बात आती है दिल जीतने की, क्योंकि एक बार कोई रुक गया तो उसे वीडियो में बनाए रखना, वो है असली कला। तो चलिए अब स्क्रिप्ट के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इमोशंस को जगाने के लिए इसे कैसे इंजीनियर किया गया है। तो ये देखिए, स्क्रिप्ट का जो सीक्रेट है वो इस बैलेंस में है, बिल्कुल बराबर 33% जानकारी, 33% मोटिवेशन और 33% इमोशन। मतलब एक परफेक्ट कॉकटेल जहां कोई भी एक चीज दूसरे पर हावी नहीं होती। और ये तीनों मिलके क्या करते हैं? ये देखने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं, महसूस करवाते हैं और एक्शन लेने के लिए भी इंस्पायर करते हैं, सब एक साथ। और हाँ, इस इमोशनल कॉकटेल को सर्व करने का भी एक खास तरीका है। कहानी शुरू होती है एक दमदार स्ट्रॉन्ग स्टार्ट से, बीच में आती है काम की बात, वैल्यू, और अंत होता है एक पावरफुल मैसेज के साथ। इससे होता यह है कि देखने वाला सिर्फ वीडियो देखता नहीं है, वो उसे महसूस करता है और बिल्कुल आखिर तक जुड़ा रहता है। लेकिन रुकिए, एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख लेना ही सब कुछ नहीं है। असली मैजिक तो तब होता है जब ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, बल्कि एक पूरे एक्सपीरियंस में बदल जाते हैं। कुछ ऐसा जिसे देखा भी जा सके और महसूस भी किया जा सके। तो अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला ऑडियो और विजुअल को एक साथ कैसे पिरोता है। यहाँ पर ना 2 ट्रैक एक साथ चलते हैं। एक तरफ है वॉइस ओवर स्क्रिप्ट जो बोलने में एकदम आसान है, और दूसरी तरफ सीन आइडियाज, मतलब हर एक लाइन के साथ स्क्रीन पर क्या दिखेगा, बैकग्राउंड वीडियो, टेक्स्ट, इमोशन, सब कुछ। ये फॉर्मूला पक्का करता है कि जो सुना जा रहा है वही स्क्रीन पर दिखे भी, एकदम सिंक में, ताकि मैसेज का जो असर है वो सीधा डबल हो जाए। तो ठीक है, वीडियो बन गया, शानदार बन गया, पर ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली खेल तो अब शुरू होता है, और वो खेल है इस वीडियो को प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के लिए पैक करना। मतलब इसे ऐसा बनाना कि एल्गोरिदम खुद इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। और इसके लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं: स्क्रीन पर दिखने वाला टेक्स्ट, बैकग्राउंड में बजने वाला म्यूजिक, इंस्टाग्राम का कैप्शन, और हाँ, वायरल हैशटैग्स।
ये सब सिर्फ सजावट का सामान नहीं है, नहीं। इनमें से हर एक चीज एक सोचा समझा हथियार है। एक ऐसा टूल जो एल्गोरिदम को सिग्नल देता है कि भाई ये कंटेंट जरूरी है, और फिर वीडियो की रीच अपने आप बढ़ने लगती है। और अब इस फॉर्मूले का आखिरी और शायद सबसे जरूरी निर्देश, ये सिर्फ एक व्यू पाने के बारे में नहीं है, ये एक व्यूअर को हमेशा के लिए अपना बनाने के बारे में है। ये लाइन फॉलो फॉर मोर ऐसे कंटेंट सुनने में कितनी सिंपल लगती है ना? पर ये सिंपल सी लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी का इंजन है। इसका सिर्फ एक मकसद है, एक बार के व्यूअर को एक लॉयल फॉलोअर में बदल देना। ये एक ऐसा लूप तैयार करता है जो लोगों को बार बार और ज्यादा कंटेंट के लिए वापस खींच कर लाता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर वायरल होना एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह इतना सटीक बनाया जा सकता है, तो फिर असली क्रिएटिविटी, उस ओरिजिनलिटी के लिए क्या कोई जगह बची है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।